अरे आपके सामने हमारी अराजकता पूरी उज्जैन के अति महत्वपूर्ण समाचार प्रेषित करें। जैसे हमने कह दिया कि उज्जैन अराजकता पूरी है, कांड पूरी है, लूट पूरी है, और भी न जाने कौन कौन सी पूरी है, जो अवंतिका पुरी का नाम ही नए नए स्वरूप में हमारे सामने आ रहा है। तो आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी परेशान है, क्योंकि गुंडा तत्व, गेंगबाज और सब आपस में संघर्ष कर रहे हैं। हत्याओं का दौर निरंतर चल रहा है। क्षिप्रा नदी में डूबने की घटनाएं हो रही है। शहर में लूट मची हुई है, लूटपाट हो रहा है, अतिक्रमण की बहार है। और यहाँ पर नगर निगम है ना, जिसको ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करना चाहिए, वो भी पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रहा है, काम कर रहा है। मामला बड़ा रोचक है। और मानसून की खेचे, आज 13वां दिन भी हो गया, मानसून के कोई आसार नहीं है। तो उज्जैन है ना, सूखाग्रस्त जिला घोषित करना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि सावन और भादों में कुछ अच्छी वर्षा हो जाए तो उज्जैन को राहत मिल सकेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम अपराध जगत की बात करते हैं। नीलगंगा चौराहे पर पारसी गुट और दिल्लू पहलवान गोरकर के परिवारों के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर संघर्ष हुआ। वहाँ तक कि गोलियां चली, पथराव हुआ, गोलियां चली, और इस गोलीबारी में दिल्लू पहलवान गोरकर के परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई। 2 घायल भी हुए हैं, उपचार जारी है। और इस गोली चालन कांड में पारसी गुट का एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया, अन्यों की गिरफ्तारी जारी है। पूर्व में भी इनके बीच में अनेक प्रकार के संघर्ष होते रहे हैं। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। आखिरकार अब पुलिस भी क्या करे, पुलिस कहाँ का ध्यान दे। ऐसे ही वह नरसिंह घाट क्षेत्र में एसिड अटैक की घटना हुई, जो वहाँ पर गोंड बस्ती में रहने वाले युवक, जो कि कुछ दुकान लगा के व्यवसाय करता था, उस पर एसिड से हमला किया गया। वो घायल अवस्था में अस्पताल पहुँचा और जहाँ उसका उपचार जारी है। उसने अपने बयान में 1 महिला और 3 लोगों के नाम बताए। ठीक है भैया, बता दिए, अब क्या करें, हो सकता है ना। वहाँ चामुंडा माता चौराहे पर भी चाकूबाजी की घटना हुई। अनेक स्थानों पर बड़े विचित्र कांड हो रहे हैं। अब पुलिस भी क्या करे, शहर इतना विस्तारित हो गया है कि हद से ज़्यादा, और हर आदमी के साथ, हर आदमी के पीछे पुलिस तो लग नहीं सकती। खैर, जो भी है, अपराध रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और सड़क हादसों में भी इजाफा हो रहा है, उसकी भी कोई रोकथाम नहीं की जा रही है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब आइए हम यहाँ नगर निगम की बात कर लें। नगर निगम का सम्मेलन 21 को प्रस्तावित है। करीबन लगभग 20 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कुछ मुआवजे के मामले हैं, कुछ ये हैं, उन पर विचार विमर्श होगा, निर्णय लिए जाएंगे। ले लो निर्णय, क्या दिक्कत है, बैठते रहो, ये नगर सरकार है, यहाँ पर तो जो भी कुछ होगा ना सब चलेगा। मामला बड़ा विचित्र है। हम यहाँ पर सतीगेट पर सर्कल बनाने का जो प्रस्ताव है ना, इस बार बैठक में स्वीकृत हो ही जाना चाहिए। सबको दे जा, सतीगेट सेंटर में रहेगा और उसके दोनों तरफ रोड बनेंगे। इसके लिए भवन स्वामियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब एक जो भाजपा नेता जो औरंगेबाजी कर रहा था ना, उसकी भी राजनीति समाप्त हो गई। जनता सड़कों पर आ गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, सतीगेट बीच में रहना चाहिए और उसके दोनों तरफ रोड होना चाहिए। यह जनता की आवाज़ है। अब जनता मानोगे, खड़े हनुमान जी भी है ना, उससे सेंटर में आ जाएंगे। और जो टकसाली गणपति है वो भी हनुमान जी के पास में विराजित हो जाएंगे। तो जो एक समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी विचित्र बात हो गई कि नगर निगम को निष्पक्षता पूर्ण कार्रवाई करना चाहिए चौड़ीकरण में, किंतु नगर निगम ने ऐसा नहीं किया और चौड़ीकरण की सिमेट्री बिगाड़ दी। कहाँ पर? छतरी चौक के एंड पॉइंट पर। भाई, आप जब सिमेट्री आ रहा हो तो सिमेट्री से जो भी बाधा उनको हटाओ। नहीं हटा तो उसके लिए नगर निगम ने क्या किया पता है आपको, कि सेंटर पॉइंट का जो
था जिसपे मेजरमेंट हुआ था उस सेंटर पॉइंट को ही बदल दिया। क्यों बदला भैया? क्या कोई वो जिस परिवार के लिए ये सारा नाटक किया गया, पक्षपात किया गया, उसके लिए आपने काम किया क्या? तो ये मामला बड़ा रोचक हो गया। जनता विरोध में खड़ी हो गई। फिर जनता ने स्पष्ट कह दिया कि जब हमने स्वेच्छा से तोड़ने का दिया, ये दिया, तो एक परिवार को विशेष छूट क्यों? तो हम भी अब आगे तक बढ़ा लेंगे। ये भी मामला उलझ गया। तब नर्क निगम को पक्षपातपूर्ण कार्रवाई समाप्त करते हुए जिस परिवार के लिए विशेष सुविधा दी है ना, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। और जो चौड़ीकरण की सिमिट्री नहीं बिगड़ना चाहिए, ये भी हम नर्क निगम को स्पष्ट बता देते हैं। मामला बड़ा विचित्र। अब एक यहाँ पर और आइए, उस पर जो परिवार की बचत के लिए, उसको सुविधा देने के लिए यहाँ पर युवराज वाचनालय है, जो वर्षों पुराना है, जनता का लगाव उसके साथ है। ऐतिहासिक, हमारे यहाँ की उज्जैन शहर की ऐतिहासिक धरोहर है। आप उस युवराज वाचनालय को तोड़ रहे हो, आप उसकी ये जमीनों के अधिकार करके वो करके तोड़ना चाह रहे हो। ये आपका कौन सा नियम है? अरे जरा आपको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। जो उज्जैन की धरोहर है, जनता की धरोहर है, उसको तोड़ने नहीं दिया जाएगा। और अब जनता सड़कों पर आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी। ये भी मामला बड़ा विचित्र है कि युवराज वाचनालय का जो आपने जो सेंटर पॉइंट से लगाया था, उन्होंने वो हिस्सा तोड़ के कर दिया, और अब आप तो ज़्यादा तोड़ने का कर रहे हैं। अरे तो क्या आप ये धरोहर को समाप्त करना चाहते हैं एक परिवार को लाभ देने के लिए? मामला बहुत बड़ा गंभीर है। यदि नर्क निगम ने अपनी भूल नहीं सुधारी ना, तो जनता छतरी चौक पर आंदोलन करेगी, जनता सड़कों पर उतरेगी। युवराज वाचनालय के हजारों सदस्य हैं, वहाँ पर ज्ञान है। शायद नर्क निगम को ये नहीं पता कि वहाँ पर लगभग 60,000 पुस्तकें हैं, दुर्लभ पुस्तकें हैं जो कहीं पर नहीं मिलती है, वो वहाँ पर युवराज वाचनालय में विद्यमान है। तो उसकी धरोहर की रक्षा जनता करेगी। ये नर्क निगम के जो चाटुकार है ना, जो पक्षपातपूर्ण है, इनका नहीं चलेगा। और किसने पक्षपात किया, ये भी एक मामला बड़ा उजागर हो रहा है। हम तो यहाँ कह रहे हैं कि जो योजना प्रभारी है ना, उसको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। तुरंत बनाओ, पीले पंजे को तोड़ दो कि सब ये जो बाधा बना, अवरोध बने हुए हैं, तोड़ना पड़ेगा। और आप धरोहर पर पीला पंजा चला रहा हो, जहाँ पर पीला पंजा चलाना है वहाँ पर पीला पंजा नहीं चला रहा हो। मामला बड़ा विचित्र है। अब युवराज वाचनालय की कार्य समिति की बैठक हुई, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। इस नाते बोल रहा हूँ कि वहाँ पर छतरी चौक में अब बैंक की बहुत ज़रूरत है। बैंक होना चाहिए। पहले बैंक ऑफ इंडिया थी, वो न जाने किस कारणों से उन्होंने खाली करके चल दिए। तो युवराज वाचनालय के संचालक मंडल ने भी एक परिवार को दे दी कि भैया ये सब, तो उन्होंने वहाँ पर तो बड़े नाटक कर दिए, बाहर अतिक्रमण करने लगे, और भी न जाने क्या क्या होने लगा। मामला बड़ा उच्च स्तर पर हो गया। तो अब वहाँ पर जो किराएदारी दी गई है ना, जो परिसर किराए पे दिया गया है, वो किराएदारी भी समाप्त होगी। और वहाँ पर युवराज वाचनालय की ओर से किसी बैंक को ऑफर दिया जाएगा कि आप आइए, बैंक परिसर आपके लिए उपलब्ध है, आप यहाँ पर आइए, गाँव में बैंक स्थापित कीजिए, ताकि व्यापारियों को भी सारी सुविधा हो सके। हमें कोई बात परिकल्पना नहीं करना है, हम जो घटित घटना है हम उसको प्रस्तुति करना है। संभागायुक्त महोदय आए, जिलाधीश महोदय आए, आयुक्त नगर निगम आए, और देखे कि वास्तव में क्या हुआ है, किस प्रकार का पक्षपात हुआ है। और तो मुझे बड़ी एक रोचक बात स्थिति पता लगी, वो बात मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा, और न जब मौका आएगा ना तो वो भी सार्वजनिक कर दूंगा। क्या दिक्कत है? जो सच है, सच को प्रस्तुत करने में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। मामला ये भी उज्जैन का एक बड़ा रोचक मामला है, और उज्जैन की स्थिति बेहद खराब है भाई। यहाँ पर मुझे तो कुछ नहीं लगता कि क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है ठीक है। यहाँ आराधना स्थलों में कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं। पुलिस का खुफिया तंत्र देखो, वो भी सुस्त है।
वहाँ पर ये मंदिरों में किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं, ये भी देखने की बहुत जरूरत है। और कितने मंदिरों में ये संघ के चिंटू घुसे हुए हैं जो वहाँ पर भगवान को बंधुआ मजदूर बनाए, वहाँ की व्यवस्थाओं पर भी को प्रभावित कर रहे हैं। ये सबकी भी जांच होना चाहिए। महाकाल मंदिर में क्या हो रहा है ये भी सबको पता है, किसी से छिपा नहीं है। और पेयजल संकट भी घेराता जा रहा है, मानसून धोखा दे रहा है तो और पेयजल संकट घेराएगा। हैंडपंप, कितने हैंडपंप प्रदूषित पानी के हो गए हैं, इसकी भी जांच अभी तक नहीं हुई। मात्र 10-12 हैंडपंपे लगा देगा कि ये पानी पेयजल के लायक नहीं है। अरे हर हैंडपंप का TDS चेक करो और वहाँ पर देखोगे पानी की गुणवत्ता की यह पानी शुद्ध है कि नहीं। भूगर्भ जल की स्थिति भी बहुत कमजोर है। मामला बड़ा विचित्र हो गया उज्जैन में। यहाँ पर जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर गए और कंठाल से लेकर छठी चौक तक का चौड़ीकरण का मार्ग भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। देखिए, भाजपा नेता ने सटी गेट की अड़ंगा लगाया ना, उस भाजपा नेता की भी जांच होना चाहिए। हम कहते हैं कि ये वही भाजपा नेता है जो भाजपा में माल अपने आप को बहुत बड़ा बताता और मीसाबंदी में माफी देकर आया, माफीनामा लिखकर आया था। उसने भी एक गैंग बना ली थी कि अरे चलो ये सटी गेट के लिए करेंगे, तो 3-4 लोगों को अपने कब्जे में लिया और मोटा माल की बात चला दी। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब जो यहाँ पर होगा ना, और अभी तो धर्म के नाम पर, धर्म की दुकानों के नाम पर भी बड़े बड़े कांड हो रहे हैं कि यहाँ पर अरे यार अपन ऐसा करो कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये मंदिर बना दो, ये कर दो, अपना काम चलता रहेगा। ये भी हो रहा है। और जितने भी यहाँ कंठाल से लेकर छत्तीस चौक तक जितने भी मार्ग में जो है ना मंदिर, आराधना स्थल है, उनको सबको भी तत्काल हटाने का, विधि पूर्वक हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाना चाहिए। परंतु ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा है कि नगर निगम के और वो ठेकेदार इस प्रकार के काम करेंगे। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। जो भी होगा ना देखा जाएगा। ये उज्जैन के महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रेषित हैं। हम तो संभागायुक्त महोदय को कहते हैं कि आप आइए छत्री चौक पर, देख लीजिए नगर निगम का पक्षपातपूर्ण रवैया। जिलाधीश महोदय भी यहाँ देख लें कि यहाँ पर क्या हो। और जरा युवराज वाचनालय की भी स्थिति देख लीजिए, वहाँ जनता सामने। आप आइए, आपका हम युवराज वाचनालय में स्वागत करते हैं। यहाँ की जरा देखिए तो सही कि जो उज्जैन की धरोहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये नगर निगम के अफसर। और क्या है, अब ये जनता सहन नहीं करेगी। युवराज वाचनालय का जो हिस्सा जिनको आपने निशान लगाया था तोड़ने का, वो उन्होंने तोड़ दिया है। बाकी अब हिस्सा तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप चौराहे का विकास करना चाहते हो ना, छत्री चौक से गोपाल मंदिर तक के सारे चौराहों को विकसित कर दीजिए, कीजिए विकसित। हटाइए सब वहां से अतिक्रमण। क्यों नहीं हटा सकते? हम जानते नहीं हटा सकते। खैर जो भी है, ये तो बहुत बात की बात है। मैं यदि उसका विवरण देने लगूँ तो बोलेंगे ये राजनीति कर रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो उज्जैन की धरोहर को बचाने की बात कर रहे हैं। युवराज वाचनालय उज्जैन की धरोहर है, जनता की धरोहर है, वह सुरक्षित रहेगी। और जो चौड़ीकरण की सिमेट्री बिगाड़ी जा रही है ना, ये भी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सिमेट्री एक जैसी होना चाहिए। और हमने इसीलिए तो कहा कि संभागायुक्त और जिला से आकर स्थिति देख ले। नगर निगम आयुक्त को बुलाओ और DPR देखें कि आपकी जो स्वीकृत DPR बताइए। स्वीकृत DPR में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सती गेट का जो सर्किल बनेगा वो भी मामला स्पष्ट हो जाएगा। छत्री चौक की जो पक्षपातपूर्ण नीति है उसका भी खुलासा हो जाएगा। मुझे तो अनेक रहस्य पता है कि कौन क्या कर रहा है। यदि मैं उन रहस्यों को उजागर कर दूंगा ना तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है, जो भी है, मैं अभी वो रहस्य को मैंने अपनी फाइल में रख रखा है। अभी मैं वो फाइल उन रहस्यों को उजागर नहीं कर रहा हूँ। तो जो उज्जैन के कड़वे समाचारों की मैंने प्रस्तुति दी है ना, आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।